चलिए, आप लोग कल के अवतार के इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि कल के अवतार का दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आप लोगों तक पहुंचेगा। अब कल के अवतार के द्वारा किस तरह से आप लोगों को पहुंचेगा वो तो नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को एक आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूं, जो इस प्रकार से है। देखिए, जब भी कोई ईश्वर है, यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप जागरूक हो चुके हैं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति और उसे प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, उस दुनिया के बारे में कुछ मालूम करना चाहते हैं जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक संसार क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर इस संसार को देखते हैं तो यह संसार को पता चलता है कि हाँ इस तरह से हैं, लेकिन हमारे पास में और भी सारे ज्ञान का साधन दिया हुआ है और इतना ही तक सीमित नहीं है। यदि कोई मेढक होता है, वह किसी इनार में रहता है, कुआं में रहता है, तो वह जानता है कि कुआं जितना बड़ा है उतना ही बड़ा संसार है, लेकिन जब वह ऊपर आता है तो उसे पता चलता है कि इतना ही बड़ा संसार नहीं था, संसार तो बहुत बड़ा था। तो इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि यही संसार है, यही दुनिया है, यही देश है, लेकिन इससे भी आगे भी संसार है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि सभी मानते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर के पास जाने के लिए वह बहुत सारे संसार है, बहुत बड़ा दुनिया है, वहाँ पर जाने में और बहुत सारा मेहनत लगता है। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों को एक ज्ञान देना चाहता हूँ कि इस संसार से भी ऊपर एक आध्यात्मिक संसार है, जहाँ पे बहुत सारा सुख शांति है। यहाँ पर मनुष्य तो सभी है और सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम सुखी रहे, लेकिन सुखी कोई नहीं रह पाता है। इस संसार में जितना भी मनुष्य है उससे ज़्यादा प्रकार का कष्ट है और कोई न कोई मनुष्य अवश्य किसी न किसी प्रकार के कष्टों से पीड़ित है। इस संसार में सुखी कोई नहीं है, चाहे जिस भी प्रकार का कष्ट हो, हर एक मनुष्य को कष्ट है। तो शांति सब चाहता है, लेकिन शांति मिलता शायद ही लाखों करोड़ों में किसी एक को है जो जागरूक है और वहां तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, उसको अवश्य मिलता है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ईश्वर है, यहाँ पे परम आनंद का स्थान है, परम आनंद का स्थान है। हाँ, यहाँ पे परम आनंद का स्थान है और यहाँ पर कोई मनुष्य है तो यहाँ पर आनंद के स्थान पे जाना चाहता है, तो जाता यहाँ से जैसे ही सफ़र करेगा तो उससे कुछ संकेत मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो उसे कुछ पता नहीं चलता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसे कुछ ना कुछ संकेत मिलता रहता है। जैसे ही संकेत मिलता है तो उसे आगे की ओर जाएगा तो सबसे पहले उसको साउंड सुनाई देगा, आवाज़ सुनाई देगा। आवाज़ के माध्यम से वह पकड़ लेगा कि हाँ हम आध्यात्मिक संसार में कुछ प्रवेश किए हैं। जैसे ही आप लोगों को यदि आवाज़ सुनाई दे तो उसी आवाज़ को पकड़ के आगे की ओर बढ़ना है। जैसे ही बढ़ोगे, चाहे संसार की कोई भी व्यक्ति क्यों न कुछ बोल ले, लेकिन यदि तुमको वहाँ तक पहुँचना है तो सब कुछ संसार के दूसरे व्यक्ति को सुनना बंद करना होगा, तभी यहाँ पर तक पहुँच सकते हो। नहीं तो संसार में इतने सारे व्यक्ति है, इतना भ्रम फैला देता है जो वहाँ पर करोड़ों में कोई एक व्यक्ति पहुँचता है, लेकिन आप लोगों को आसपास में जितना भी मिलेगा आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत कम मिलेगा। ज़्यादातर जो विश्वास नहीं करते हैं वही व्यक्ति मिलेगा और उलझा हुआ रहता है दुनिया संसार के कामों में। उसके प्रति, अध्यात्म के प्रति थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया है, लेकिन वह भटकाने का काम ज़्यादा करता है और उस मार्ग पर सहयोग करने का काम कम करता है। तो आप लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए जैसे ही संकेत सुनाई दे, आप किसी की बात नहीं सुनिएगा, उस संकेत के आधार पर आप जाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही आवाज़ सुनाई देगा या फिर कोई प्रकाश यदि दिखाई दे तो प्रकाश के माध्यम से भी आप जाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही जाइएगा तो उसके बाद में ऊपर जाइएगा तो फिर दूसरे प्रकार का आवाज़
सुनाई देगा, तो उसी आवाज़ को माध्यम बना करके फिर आगे जाइएगा तो फिर दूसरा आवाज़ सुनाई देगा, दूसरा प्रकाश सुनाई देगा, फिर आवाज़ सुनाई देगा, फिर प्रकाश का जितना आगे जाइएगा उतना प्रकाश का कलर चेंज होते जाएगा, आपको अनुभव धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी प्रकाश आएगा जहाँ से सभी वस्तुएं और वह संसार भी आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। जब वह संसार दिखना शुरू हो जाएगा तो समझ जाना कि हमें किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है और हम जितना भी मनुष्य है सबसे हम आगे निकल चुके हैं और हमें किसी भी व्यक्ति को नहीं सुनना है। मान लीजिए कहीं पर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे यहाँ से देखा है, किसी वस्तु को देख लिया है, मान लीजिए कि कोई पेड़ यहाँ पे देखा है, पेड़ नहीं कोई चलने वाले वस्तु हम मान लेते हैं, कोई यहाँ पे गाड़ी ही देखा है, यहाँ पे गाड़ी देखा, गाड़ी देख लिया है, अब यह अपने आँखों से देख लिया, अपने इस गाड़ी को देख लिया है, तो यदि देख लिया है तो उसे विश्वास हो गया कि यहाँ पे गाड़ी है। यदि 10 व्यक्ति मिल करके या 100 व्यक्ति मिल करके भी इसे कहेगा कि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं था तो इसे विश्वास नहीं होगा और विश्वास करना भी नहीं चाहिए। इन्होंने अपने आँखों से यदि यहाँ पे देख लिया है गाड़ी है तो है, चाहे 100 आदमी कहे या न कहे उसकी मानने की क्या ज़रूरत है। यदि 100 आदमी बोल रहा है कि यहाँ नहीं था तो उन्होंने जब देख रहा था तो वहाँ पे नहीं था, इन्होंने जब देखा तो वहाँ पे था, तो इसमें इसको भ्रम हो जाता है। जैसे ही 2-4 व्यक्ति कहेगा कि वहाँ पे नहीं था तो ये भी भ्रम में सस्पिशन में आ जाता है कि हाँ शायद हमारे आंखें धोखा खा रहा होगा। लेकिन इन्होंने यदि सही से आंखों से देखा कि यहाँ पर था तो किसी की बात नहीं मानना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमने देखा, जिस समय मैंने देखा वहाँ पर था, जिस समय ये 100 व्यक्ति ने देखा उस समय वहाँ से गाड़ी निकल चुकी होगी, दूसरे जगह चला गया होगा, उस समय यह देखा होगा। लेकिन हमने जब देखा तो उस समय में था। तो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है यहाँ पर जाने के बाद में जहाँ से उसको सारा संसार दिखाई देता है और आध्यात्मिक संसार दिखाई देता है। जैसे आध्यात्मिक संसार दिखाई देता है तो यह समझ जाता है, यह धीरे धीरे बातों को समझ जाता है, क्योंकि यह अपने मन को सूक्ष्म और ज्ञानी बना लिया रहता है, तेज बना लिया रहता है, तब जा कर के इसको दिखाई देता है। इस समय यह दिखाई देता है तो यह सारा समझ जाता है कि जो दुनिया का बहुत सारे व्यक्ति है, लाखों व्यक्ति है जो हमसे पीछे है, जिसको कुछ नहीं दिखाई देता है और हमें दिखाई देता है। तो यह ज़्यादा हल्ला करने की कोशिश नहीं करता है, यह चुपचाप शांत रहता है और शांत हो करके सभी व्यक्तियों को या तो समझाने की कोशिश करता है, नहीं तो चुप हो करके एकदम अपना काम में लगे रहते हैं। यानी कि आध्यात्मिक बातों को जानता है लेकिन प्रचार को नहीं करता है। यह ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा तो इसे सारे मनुष्य उसको बेवकूफ़ समझेगा, कहेगा कि यह पागल हो चुका है। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति जो होता है, जो बहुत पहुंच जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो वो किसी को नहीं बताना चाहता है इस प्रकार से, क्योंकि उसे बताने पर उसे बेवकूफ़ बना दिया जाता है और उसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए इस बातों को ज़्यादातर मनुष्य बताना नहीं चाहता है, इस ज्ञान को नहीं देना चाहता है। लेकिन यह ज्ञान वास्तविक में अच्छा होता है और सारे मनुष्यों के लिए कल्याण की होता है। और देखिए जैसे ही यहाँ पे बहुत सारे संकेतों के बीच में ईश्वर संकेत देते देते वो अपने स्थान पे आ जाता है, जहाँ से यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा ऊर्जा है, यहाँ से थोड़ी ऊर्जा के रूप में सारे यह मनुष्य ले लिया है। फिर यह मनुष्य धीरे धीरे वहाँ पर जाना चाहता है, यानी हमारे अंश में मान लीजिए यहाँ पे ईश्वर है तो ईश्वर का ही थोड़ा अंश हमारे शरीर में विद्वान होता है। यह धीरे धीरे यह संकेतों को सुनते
हुए आगे की ओर जाता है और यहाँ पर इस ईश्वर में लीन हो जाता है। इस ईश्वर में लीन होने के बाद में ये भी ईश्वर के समान हो जाता है, यानी ईश्वर ही बन जाता है और यहाँ पर उसका स्थान प्राप्त हो जाता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बहुत सारे संकेत मिलेगा। ऐसा नहीं कि ईश्वर कोई संकेत नहीं देता है, बहुत सारा संकेत देता है, लेकिन उस संकेत को पकड़ करके आपको जाना पड़ता है। गुरु भी यदि अच्छा मिल जाए तो इसमें आप लोगों को सहायता कर सकता है। यदि नहीं अच्छा गुरु मिले तो भ्रम में रह जाओगे, बीच में ही फंस जाओगे, भ्रम के जाल में फंस जाओगे। यदि इसको वास्तविकता से जान लिया जाए तो इस भ्रम के जाल से आप लोग पार पा सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।